सभी को नमस्कार। मैं केपी सिंह, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, जनता फ्लैट, नंदनगरी, दिल्ली 93 से आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज हमारा पाठ 6 रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता तोड़ो से संबंधित उसका भावार्थ, उसकी व्याख्या आपको समझाएंगे कि इस कविता में कवि ने तोड़ो शीर्षक के तहत जो हमारे लिए आह्वान किया है, हम पाठकों को संकेत दिया है कि किस तरह से हम अपने विध्वंस के द्वारा सृजन कार्य कर सकते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने विचार हमारे सामने रखे हैं। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर, ये चट्टानें, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उड़ती धूप है, अपने मन के मैदानों पर ब्यासी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। अर्थात कवि रघुवीर सहाय इस कविता में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि तोड़ो तोड़ो तोड़ो, अर्थात तोड़ डालो किसको? जो हमारी ज़मीन के ऊपर कठोर चट्टानें हैं, जिसने हमारी ज़मीन को अनुपजाऊ कर रखा है। इसलिए हमें जब तक इन चट्टानों को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम धरती को उपजाऊ नहीं बना सकते, किसी भी प्रकार का सृजन कार्य नहीं किया जा सकता। ये झूठे बंधन टूटे, हमें सारे बंधन, झूठे बंधन हैं, ये हमें तोड़ने होंगे, तभी हम इस अपनी धरती को उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो धरती को हम जाने, तभी हम धरती को जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि धरती हमारी कितनी उर्वर है। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती धूप है। हमने सुन रखा है कि मिट्टी के अंदर रस है, उसमें कोई सा भी किसी भी प्रकार का बीज बोया जाए उसमें उत्पन्न होता है। हमारी दूब घास है, वो पैदा उस रस के द्वारा ही होती है। इसलिए हमें इस पृथ्वी को तोड़ना होगा, जो इसके ऊपर कठोर चट्टानें हैं, बंजर भूमि है, अनुपजाऊ है, उसे हमें तोड़ करके उपजाऊ बनाना होगा। तभी हम इस जमीन को उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण कर सकते हैं। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। अब कवि पृथ्वी को तोड़ने के बहाने अब व्यक्ति को माध्यम बनाकर अपने विचार प्रस्तुत करता है कि ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के मन के ऊपर भी आज ऐसी कठोरता छाई हुई है, उसके मन के अंदर ऐसी झुंझलाहट है, ऐसी नकारात्मकता है कि वो सृजन कार्य करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो सृजन कार्य नहीं कर पाता। क्यों? कि उसके अंदर कठोरता है। कठोर रूपी विचार चट्टानों की तरह से उसके मन के अंदर जमे हुए हैं। जब तक वो दूर नहीं होंगे, जब तक उसकी झुंझलाहट दूर नहीं होगी, तब तक वो आधे आधे गाने, आधा अधूरा ही सृजन कार्य कर पाएगा। जब तक वो अपने मन के अंदर से झुंझलाहट दूर नहीं करेगा, अपने नकारात्मक विचारों को अलग नहीं करेगा, तब तक जिस प्रकार हमारी धरती उर्वर होने के बावजूद भी उसके ऊपर कठोर चट्टानें छा जाती हैं, फिर भी वो उर्वर या सृजन शक्ति का विकास नहीं हो पाता, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के मन के अंदर जो ऊब है, झुंझलाहट है, उसके अंदर, उसकी वजह से वो सृजन कार्य नहीं कर पाता है, आधा अधूरा ही हो पाता है। इसलिए व्यक्ति के मन की भावनाओं का
रस प्राप्त होने पर ही एक संपूर्ण और प्रभावशाली रचना का सृजन किया जा सकता है। अर्थात कवि का कहने का भाव ये है कि सृजन कार्य तभी संभव है व्यक्ति का, जब ही वो सृजन कर सकता है जब वो अपने मन के अंदर से सभी प्रकार के दुष्विचारों को दूर करेगा। तो इसलिए कवि ने इस काव्यांश में आह्वान किया है विध्वंस के लिए, और वो विध्वंस किस प्रकार का, सृजन कार्य के लिए कवि विध्वंस करना चाहता है। आगे का काव्यांश देखिए। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, तोड़ डालो किसको, ये जो ऊसर बंजर जमीन है, इसकी ऊपर जो कठोर चट्टानें हैं उनको तोड़ना ही होगा। ये चरती परती तोड़ो, ये जितनी भी जमीन चरागाह के रूप में छूटी हुई है, बंजर के रूप में छूटी हुई है, ऊसर के रूप में छूटी हुई है, इस सारी जमीन को हमें तोड़ना होगा, तभी सृजन कार्य होगा, तभी हमारी जमीन उपजाऊ होगी, उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण होगी। जब तक हम इसकी ऊपरी परतों को नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारी ये जमीन उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण नहीं हो सकती। सब खेत बनाकर छोड़ो, और जब तक तोड़ते रहो जब तक ये पूरी ज़मीन खेतों के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाती। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। जब ये ज़मीन हमारी उपजाऊ होगी तो इसमें हम कैसा भी बीज बोएंगे उस बीज का पोषण होगा, वो बीज से पौधा बनेगा। तो इसीलिए क्योंकि उस मिट्टी के अंदर रस तभी पैदा होगा जब हम इस ज़मीन की गुड़ाई करेंगे, इसकी कठोर चट्टानों को तोड़ेंगे, ऊसर बंजर और चरती ज़मीन को हम उपजाऊ ज़मीन में परिवर्तित करेंगे। हम इसको क्या कर डालें, इस अपने मन की खींच को। अब देखिए कवि हमें फिर आगाह कर रहा है कि जिस प्रकार हम इस ज़मीन को तोड़कर, उसकी कठोर चट्टानों को तोड़कर बंजर भूमि को, ऊसर भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं, खेतों में तब्दील कर सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति के मन के अंदर जब तक उसकी झुंझलाहट को दूर नहीं करेंगे, उसके मन की खींच को दूर नहीं होगी, तब तक वो भी व्यक्ति समाज के लिए सृजन कार्य करने में असमर्थ होगा। वो तभी समर्थ होगा जब उसके मन के अंदर विचार सकारात्मक होंगे, तभी वो सृजन कार्य कर पाएगा। बिना अपने मन की खींच को दूर किए हुए, झुंझलाहट को दूर किए, नकारात्मकता को दूर किए, कुरीतियों कुप्रथाओं को दूर किए हुए जब तक वो इन बुराइयों को दूर नहीं कर देता तब तक वो व्यक्ति सृजन कार्य करने में सदैव असमर्थ रहेगा। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, इसलिए इस मन की भी गुड़ाई करो। जिस तरह से आपने पृथ्वी की गुड़ाई की थी, उसको उपजाऊ बनाया था, तो ठीक उसी प्रकार हम मन को गुड़ाई करेंगे, तभी हमारा मन सृजन कार्य के लिए आगे विकास के लिए पैदा होगा, तभी हम विकास कार्य कर पाएंगे। सृजन कार्य होगा, सृजन नहीं होगा तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। समाज का कोई भी सृजन कार्य असंभव है जब तक हम अपने मन के अंदर कुत्सित जो बुरे विचार हैं, नकारात्मकता है, कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाएँ हैं, जब तक हम इन दोषों को दूर नहीं करते तब तक हम कोई भी सृजन कार्य नहीं कर सकते। तो ये हमारा इस कविता का, दोनों काव्यांश का भावार्थ था। कविता में कवि ने बड़ी ही सरलता और सहज भाषा का प्रयोग किया है। बोली हमारी खड़ी बोली है। अनुप्रास अलंकार की अधिकतर पंक्तियों में प्रयुक्त हुआ है। उपमा अलंकार भी है। प्रतीकात्मक चित्रण हमें देखने को मिलता है, और
मन को ऊब से व्याप्त मैदान के रूप में चित्रित करके कवि ने एक सुंदर बिंब भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये इस कविता का शिल्प सौंदर्य था। मुझे आशा है आपको ये भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।